कहानी की शुरुआत एक जवान लड़के रिक से होती है, जो अपनी बीमार माँ की दिन रात सेवा करता है। वो उनके खाने पीने से लेकर उनकी दवाइयों तक का पूरा ख्याल रखता है। लेकिन एक दिन जब वो अपनी माँ के कमरे में जाता है तो नजारा देखकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसकी माँ के हाथ में एक बंदूक है और वो बुदबुदाते हुए बाइबल की कुछ लाइनें पढ़ रही है। रिक कुछ समझ पाता या उन्हें रोक पाता उससे पहले ही वो बस इतना कहती है, मुझे माफ करना, और ट्रिगर दबा देती है। इस खौफनाक हादसे के 3 साल बाद रिक अपनी जिंदगी को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश कर रहा है। वो कंस्ट्रक्शन के काम की तलाश में अपनी पुरानी जगह जाता है, पर उसे पता चलता है कि वो नौकरी अब किसी और को मिल चुकी है। बेबस होकर वो अपने दोस्त जेरेमी के पास जाता है, जो उसे अपनी टीम में जगह दिलवा देता है। काम के दौरान रिक का हाथ कट जाता है और वो पास के एक आलीशान गार्डन में बैठी एक औरत एंटोनेट से फर्स्ट एड किट मांगता है। एंटोनेट बड़े घमंड से उसे मना कर देती है, लेकिन जब रिक समझाता है कि उसे काम जारी रखने के लिए बस जख्म साफ करना है तो वो मान जाती है। वहाँ से निकलते वक्त रिक की नजर एक कमरे में रखी नोटों की गड्डियों पर पड़ती है। गरीबी से तंग आकर वो लालच में एक नोट उठा लेता है, पर तभी उसे हवेली का मालिक मिस्टर जॉर्ज ड्रेटन रंगे हाथों पकड़ लेता है। एंटोनेट वहाँ पहुंचकर आग बबूला हो जाती है और रिक को नौकरी से निकाल देती है। साथ ही धमकी देती है कि वो उसे कहीं और भी काम नहीं मिलने देगी। रिक गिड़गिड़ाता है और सच बताता है कि सुबह उसका सारा पैसा लूट लिया गया था और उसके पास घर जाने तक के पैसे नहीं थे। ये सुनकर मिस्टर ड्रेटन का दिल पसीज जाता है। वो न सिर्फ रिक को माफ करते हैं, बल्कि उसे नोटों का पूरा ढेर एडवांस के तौर पर दे देते हैं। ये सब बहुत अजीब था। एक रईस बूढ़ा आदमी अजनबी को बिना किसी शर्त के इतने पैसे क्यों दे रहा है? उस रात रिक अपने दोस्त जेरेमी के साथ होता है। जेरेमी उसका मजाक उड़ाता है और उसे एक फेलियर कहता है। अगले दिन एंटोनेट रिक को फिर से हवेली बुलाती है। मिस्टर ड्रेटन उससे पूछते हैं कि क्या वो धार्मिक है। ड्रेटन बताते हैं कि उनकी कोई औलाद नहीं है और वो अपनी दौलत किसी वारिस को देना चाहते हैं, लेकिन इसके पीछे एक रूह कपाने वाली शर्त थी। ड्रेटन कहते हैं, अगर तुम मेरी मौत के बाद मेरे शरीर से बना खाना खाओगे तो मेरी सारी अरबों की जायदाद तुम्हारी हो जाएगी। रिक को लगता है कि ये कोई भद्दा मजाक है और वो मना कर देता है। पर उस रात जेरेमी की पार्टी में जब उसका अपमान होता है और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड तान्या भी उसे नीचा दिखाती है तो रिक टूट जाता है। गरीबी और जिल्लत से तंग आकर वो ड्रेटन का ऑफर मानने का फैसला करता है। कुछ ही दिनों बाद मिस्टर ड्रेटन की मौत हो जाती है। एंटोनेट रिक के सामने एक कॉन्ट्रैक्ट रखती है। उसे ड्रेटन की लाश पर रखे खाने का हर एक निवाला खत्म करना होगा और ये बात कभी किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। रिक घिन और मजबूरी के बीच वो खाना खाना शुरू करता है। वो आखिरी निवाला ड्रेटन की लाश की छाती से उठाता है। खाना खत्म होने के बाद वो एक कार्ड पढ़ता है जिसमें लिखा था कि अब से वो ड्रेटन के सारे पापों और बोझ को अपने ऊपर लेता है और अपनी आत्मा का सौदा करता है। जैसे ही रिक घर लौटता है उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। उसे भयानक सपने आने लगते हैं। वो खुद को पानी के अंदर देखता है जहाँ डरावने शैतान उसे घेर लेते हैं। अगले दिन उसे हवेली में एक अजीब आदमी दिखता है जो उसे घूर रहा होता है, पर एंटोनेट कहती है कि वहाँ कोई नहीं है। वो रिक को एक अनलिमिटेड क्रेडिट कार्ड देती है और कहती है कि अब ये हवेली उसकी है, वो ऐश करे। रिक अपनी दौलत दिखाने के लिए क्लब जाता है, लेकिन वहाँ भी उसे डरावने साये दिखने लगते हैं। घर लौटकर जब वो शराब पीता है तो अचानक उसके सामने एक औरत प्रकट होती है। रिक की नाक से खून बहने लगता है और वो औरत चिल्लाते हुए उस पर हमला कर देती है। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? रिक फिर से खुद को पानी के अंदर डूबता हुआ पाता है। घबराया हुआ रिक एंटोनेट के पास दौड़ता है और उससे जवाब मांगता है कि उस खाने में क्या था और वो लिखा हुआ कागज क्या था। एंटोनेट शांति से उसे वो कागज फिर से पढ़ने को देती है। जैसे ही रिक उसे दोबारा पढ़ता है उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ जाता है। उसे समझ आता है कि उसने सिर्फ दौलत नहीं ली, बल्कि उन सभी गुनाहों और आत्माओं का बोझ भी ले लिया है जिन्हें ड्रेटन ने अपनी जिंदगी में तड़पाया था। ड्रेटन अपनी रूह को नरक से बचाने के लिए किसी ऐसे बेवकूफ की तलाश में था जो उसके पापों की सजा भुगते, और रिक ने पैसों के लालच में अपनी आत्मा शैतान को बेच दी थी। अब रिक अरबती तो बन चुका था, पर उसकी हर रात अब नरक के सायों और उन तड़पती रूहों के बीच बीतने वाली थी। ये उसकी दौलत नहीं, उसकी उम्र कैद थी। रिक को जल्द ही एक ऐसी कड़वी सच्चाई का पता चलता है जिसे सुनकर उसका दिमाग सुन पड़ जाता है। उसे एक पुरानी किताब से पता चलता है कि इतिहास में सिन ईटर नाम के लोग हुआ करते थे। ये वो बदनसीब लोग होते थे जो किसी मर चुके अमीर इंसान की लाश पर रखा खाना खाते थे ताकि उस मरे हुए इंसान के सारे पाप उनके अंदर चले जाएं और उसकी रूह को शांति मिल जाए। रिक कांपते हुए एंटोनेट से पूछता है, क्या मैं एक सिन ईटर बन चुका हूँ? एंटोनेट बिना किसी हिचकिचाहट के हाँ कर देती है। वो कहती है कि इतनी बड़ी दौलत की कीमत तो चुकानी ही पड़ती है और ये वो कीमत है जिसे रिक ने ड्रेटन
ड्रेटन की लाश पर खाना खाकर स्वीकार किया है। रिक घबरा जाता है और चिल्लाता है, नहीं, मुझे इसे ठीक करना होगा। वो पागलों की तरह चर्च भागता है, पर पादरी उसे कहते हैं कि जब तक वो अपने पापों को दिल से स्वीकार नहीं करता, उसे माफी नहीं मिल सकती। वापस हवेली आकर रिक एंटोनेट को धमकी देता है कि अगर उसने सच नहीं बताया तो वो उसे नौकरी से निकाल देगा। एंटोनेट उसे पुलिस रिपोर्ट्स और ड्रेटन के कबूलनामे के टेप्स दिखाती है। रिक को पता चलता है कि ड्रेटन ने अपनी पत्नी सुजैन का कत्ल किया था क्योंकि उसका अफेयर चल रहा था। अब रिक को समझ आता है कि जो साया उसे डरा रहा था वो और कोई नहीं बल्कि सुजैन की तड़पती हुई रूह थी। रिक फिर से चर्च जाता है और सुजैन के कत्ल का इल्जाम अपने सिर ले लेता है। जैसे ही पादरी दुआ शुरू करते हैं, सुजैन की रूह रिक का गला घोंटने की कोशिश करती है, पर दुआओं के असर से वो गायब हो जाती है। तभी रिक की जिंदगी में एक और मोड़ आता है। उसकी एक्स गर्लफ्रेंड तान्या का फोन आता है कि जेरेमी की मानसिक हालत खराब हो रही है। उसी रात रिक को हवेली में एक नकाबपोश आदमी और एक भूतिया बच्चा दिखाई देता है। एंटोनेट एक और बड़ा धमाका करती है। वो बताती है कि मिस्टर ड्रेटन भी कभी एक गरीब सिन ईटर ही थे और इसी तरह उन्होंने अपनी दौलत कमाई थी। वो साये और डरावने मंजर कभी खत्म नहीं होंगे। ड्रेटन ने तंग आकर खुदकुशी कर ली थी ताकि वो अपने पाप रिक को सौंप सके। रिक पूछता है कि क्या इससे बचने का कोई रास्ता है। एंटोनेट कहती है, सिर्फ एक रास्ता है, अपनी जगह किसी और सिन ईटर को ढूंढना, वरना मरने के बाद भी तुम्हारी रूह नरक में तड़पेगी। तभी जेरेमी का फोन आता है कि वो मुसीबत में है। रिक पैसे लेकर उसके घर पहुंचता है, पर वहाँ उसे हर तरफ रूहें दिखाई देती है। डर और घबराहट में रिक गोली चला देता है, पर जैसे ही धुआं छंटता है, रिक के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसने गलती से तान्या को गोली मार दी थी। ये देखकर वो पूरी तरह टूट जाता है। एंटोनेट उसे समझाती है कि अब शांति पाने का सिर्फ एक ही तरीका है। वो जेरेमी को बलि का बकरा बनाने का सुझाव देती है। जेरेमी, जो तान्या की मौत के गम में डूबा है, रिक के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। रिक एक मेज पर लेट जाता है और डॉक्टर उसे जहरीला इंजेक्शन लगा देते हैं। मौत के करीब पहुंचते ही रिक को तान्या की रूह दिखती है। दोनों एक दूसरे से माफी मांगते हैं। तभी रिक की आंख खुलती है। एंटोने बताती है कि जेरेमी ने रस्म पूरी कर ली है। उसने रिक की लाश पर खाना खा लिया है और अब वो नया सिन ईटर बन चुका है। जेरेमी अब हवेली का मालिक है और रूहों का वो खौफनाक बोझ अब उसके कंधों पर है। वो अब पागलों की तरह हुक्म चला रहा है। 6 महीने बाद रिक एक कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी कर रहा है। वो गरीब है, पर आज वो उन डरावने सायों से आजाद है। दूसरी तरफ हवेली में जेरेमी की चीखें गूंज रही है। एंटोनेट की आंखें एक अजीब शैतानी चमक के साथ चमकती है, जैसे उसे नए शिकार मिल रहे हों। कहानी के आखिरी सीन में रिक एक पेड़ के नीचे बैठकर खाना खा रहा है। उसके बगल में तान्या की रूह शांति से बैठी है। रिक को इस बात का कोई मलाल नहीं है कि उसने तान्या को मारा था। उसे बस इस बात का सुकून है कि अब वो उस अरबों की दौलत वाले नरक से बाहर है। ये शांति ही उसके लिए सब कुछ थी। इसी के साथ ये रूह कंपा देने वाली कहानी खत्म होती है।